क्या चीन और भारत के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है? क्या भारत और चीन एक बार फिर दोस्ती की राह पर चल पड़े हैं? एक वक्त था जब किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी हो सकता है, मगर ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी की कूटनीति के आगे चीन साफ तौर पर झुकता दिखाई दिया है। विस्तारवाद की पुरानी नीति पर चलने वाले चीन के दुनिया के 22 देशों से विवाद है, मगर भारत के आगे चीन ने हथियार डाल दिए हैं। बताएंगे आपको क्या है चीन के भारत के आगे झुकने की वजह, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, आप देख रहे हैं आयोन भारत। देखिए, एशिया के दो बड़े देश हैं, चीन और भारत। दोनों में दशकों से विवाद चलता रहा है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और प्रतिद्वंदी भी। पश्चिमी देश भली भांति इस बात से वाकिफ है कि अगर ये दोनों देश एक साथ एक मंच पर आ गए तो इनसे बड़ी महाशक्ति पूरी दुनिया में नहीं होगी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनका एक मंच पर आना असंभव तो नहीं, लेकिन आसानी से संभव भी नहीं है। मगर ब्रिक्स समिट में एक ऐसी तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है। इस तस्वीर को अगर हम ऐतिहासिक कहें तो गलत नहीं होगा। ब्रिक्स समिट के दौरान डिनर का आयोजन किया गया था। डिनर पर ही म्यूजिकल शो भी थी। जब भी इस तरह के वैश्विक आयोजन होते हैं तो इनमें बारीकी से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। कौन सा नेता कहाँ बैठेगा, किस तरफ बैठेगा, इन सब बातों का बहुत ही बारीकी से परखा जाता है। डिनर के दौरान बीच में राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए थे। उनके एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए थे। हो सकता है कि ये तस्वीर बाकी देशों के लिए कोई खास ना हो, मगर जो नेता इनमें शामिल हैं उनके लिए, देश के लिए ये बेहद खास है। किसी से ये बात छिपी नहीं है कि दशकों से चीन और भारत के संबंध कैसे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख को चीन अपनी सरजमी कहता है। यहाँ के गांवों को वो अपने नाम दे देता है। भारत अगर वहाँ विकास कार्य करता है तो चीन बयानबाजी करता है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारा देकर उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, मगर सालों की मशक्कत के बाद चीन को भारत ने सही रास्ते पर ला दिया है। क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ब्रिक्स के बिल्कुल पहले चीन ने भारत से अपने रिश्ते सुधारने की कवायद करते हुए भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर नई सहमति बनाई। संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं देपसांग और डेमचोक पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपनी सैनिक को पीछे हटाना शुरू कर देंगे। इससे साफ है कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने देपसांग और डेमचोक में लगातार भारत ने सैनिकों की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रेसिव तरीके से डिसीजन लिए हैं। और ब्रिक्स से पहले चीन का भारत के आगे हथियार डालना एक बहुत बड़ी घटना है। और चीन ने ब्रिक्स से पहले इन बात का ऐलान इसलिए किया है ताकि चीन और भारत की ब्रिक्स में 1-to-1 मुलाकात हो सके, और ये भारत की एक बहुत बड़ी चीज है। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है जिसने भारत की पीठ पर इतनी बार खंजर मारे हैं, और क्या उस पर यकीन करना सही होगा? खैर, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा। मगर रूस से एक कमाल की खबर सामने आई। पुतिन ने मोदी से ब्रिक्स मीटिंग में कुछ ऐसा कहा जिससे मोदी खिलखिलाकर हंस दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैठक की शुरुआत में कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध तो इतने पुराने हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत है। इतना सुनते ही पीएम मोदी भी हंसने लगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा, मुझे याद है कि हम जुलाई में मिले थे और कई मुद्दों पर बहुत सी चर्चा हुई थी। हमने कई बार टेलीफोन पर भी बात की है। कजान आने के निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार अच्छे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा, मैं आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में एक भारत के काउंसुलेट खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। पिछले 3 महीने में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। यहाँ मोदी ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी बात कही। मोदी ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्राथमिकता देने वाले हैं।
भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अब इस ब्रिक्स मीटिंग के बाद विपक्ष को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो चीन के मुद्दे पर लगा है, क्योंकि लगातार विपक्ष मोदी को चीन का नाम लेकर घेरने की कोशिश करता था। आज मोदी के सामने जिनपिंग ने अपने हथियार डालकर ये साबित कर दिया कि मोदी ही बॉस है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।